अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सुहांजना के फूल की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं और इसको खाने के बड़े ही फ़ायदे हैं। इसको फ्रीज़ करने का तरीका आपके साथ शेयर किया था। इसकी रेसिपी हमने डाली है कि इसको कैसे फ्रीज़ करना है। आज हमने वही फ्रीज़ किए हुए ही सुहांजने के फूल निकाले हैं और उनको कीमे के साथ बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लिए हमने लिया है बीफ का कीमा, हाथ का कुटा हुआ। आप चाहें तो बारीक भी ले सकते हैं, बारीक में भी अच्छा लगेगा ये, मगर जो मोटे कीमे में इसका टेस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो ये 2 केजी कीमे के अंदर हमने डाल दिया है 3 बड़े बड़े प्याज और 3 ही बड़े बड़े टमाटर। ये हमने सेव करना है कीमा, इसमें से निकालना है और दूसरी सब्ज़ी के लिए रखना है। तो इसके लिए हमने इसमें से तीसरा हिस्सा लेंगे जो कि हमारा कम से कम आधा किलो रह जाएगा। तो आधा किलो हम इसमें से निकाल लेंगे। तो इसको हम किस तरह से पहले पकाएंगे कीमे को, ये रेसिपी है इससे पहले कि सुहांजना डालें इसके अंदर। कीमे को भूनना है, पकाना है। तो इसके लिए हमने ये कीमा लिया, इसके अंदर प्याज लहसुन काफ़ी सारा डाल दिया है। 1 क्रंच पूरा इसके अंदर हमने डाल दिया है। सुरख मिर्चें डाल दी हैं 2 टीस्पून और हल्दी डाल दी है 1 टीस्पून, नमक डाल दिया 1 टीस्पून और 1 हमने डाल दिया है गिलास पानी का। और इसको हम अच्छी तरह से गला लेंगे। इसको प्रेशर लगा के रख देंगे। प्रेशर कुकर में पकाने का फ़ायदा ये है कि जल्दी हो जाती है। तो 6 से 7 मिनट में ये बीफ जो है कीमा ये गल चुका है। इसको हमने 7-8 मिनट के बाद उतार लिया था। और अब ये इसके ऊपर जो हमने टमाटर स्लिट करके रखे थे इस तरह से रखे हैं उल्टे उल्टे। तो ये इनका जो स्किन है इनकी वो निकालनी बहुत ही आसान हो जाती है इस तरह से। तो इस तरह से ऊपर से ही इसको हम फोक की मदद से या किसी भी छुरी की नोक से भी निकाला जा सकता है। बड़ी आसानी रहती है इस तरह से। अगर पहले से ही कीमा भून के रख लें और इसके पोर्शन बना के रख लें तो फिर बाद में बड़ी आसानी रहती है। कोई भी सब्ज़ी इसके अंदर डालनी हो तो डाल लें। तो अब हमने एक वुडन स्पून लिया है, डोई ले लें या कोई भी लकड़ी का चम्मच ले लें। इसके साथ बहुत अच्छी जो इसके अंदर लहसुन प्याज और टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। बड़ा ही अच्छा मैशर का काम करती हैं ये जो लकड़ी के टूल्स होते हैं, लकड़ी के जो डोई और चम्मच वगैरह होते हैं। तो इसको हमने फुल फ्लेम पे रख दिया है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। पानी इस वक्त ड्राई हो चुका है। तो हमने इसको आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया है ताकि ये नीचे ना लगे। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है ऑयल, और ऑयल डाल दें या फिर घी डाल दें जो आपको पसंद हो। दोनों ही चीज़ें इसके अंदर अच्छी लगती हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो बाज़ औक़ात बड़ी जल्दी होती है तो कीमा इस तरह से भून के पोर्शन में रखा हो तो फिर निकाल के बड़ी जल्दी से आसानी से सब्ज़ी इसमें डाली जा सकती है। तो बड़ा ही आराम रहता है। इस तरह टाइम सेविंग ये रेसिपी है। तो ये हमने अदरक और सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई डाल दी हैं इसमें 1 टेबल स्पून फुल भर भर के। तो भूनते वक्त ये चीज़ें डालें तो बहुत ज़्यादा इनका टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। तो अब इसको हम भूनेंगे इतनी देर तक, स्लो फ्लेम पे, जितनी देर इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो। तो ऑयल सेपरेट हो चुका, भून चुका कीमा। तो हमने इसके पोर्शन बना लेने हैं और जितना हमें चाहिए अपने सुहांजने के फूलों के लिए वो हम अलग कर लेंगे। और ये हमने अलग कर दिया। ये हमने पोर्शन बनाए हैं, इसके अंदर से हम 2 पोर्शन कर देंगे एक ही डिब्बे में। दरमियान में से इसको निशान लगा देंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी इसको निकालेंगे और सब्ज़ी में डाल लेंगे, या कोई आलू डाल लें या ऐसे ही भुना हुआ बनाना हो तो उस वक्त निकाल के इसको गर्म करेंगे और यूज़ कर लेंगे। अलग अलग कंटेनर्स में रखना चाहें तो अलग अलग में रख लें। ये हमने फ्रीज़र में स्पेस सेविंग के लिए एक ही डिब्बे में रखा था। तो अब ये फ्रीज़र से हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद एक साइड से हमने ये सारा जो कीमा था जितना हमें चाहिए था वो हमने निकाल के एक पैन में डाल लिया। इसके अंदर अब सब्ज़ी के हिसाब से सुरख मिर्चें
2 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है और इसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी चली गई और इसको हमने नीचे फ्लेम लगा दी है हल्की सी और इसके अंदर डाल देंगे अब दही हमने तकरीबन 1 पाव इसमें डाल दिया है। सुहांजना के फूल में दही का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और इसकी ग्रेवी सी भी अच्छी बन जाती है। वैसे ये बड़े ही ड्राई से होते हैं फूल, जैसे कि वो कचनार होती है उसी तरह से ये भी होते हैं। तो थोड़ा सा हमने ऑयल भी इसमें डाल दिया है, हमने बिल्कुल थोड़ा ऑयल डाला है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ज़्यादा ऑयल डालना चाहते हैं तो डाल लें, हमने ऊपर से देसी घी डालना है इसलिए हम ऑयल कम ही इसमें डाला है हमने। तो इसको हमने दोबारा से अच्छी तरह से भून लेना है। दही जो इसके अंदर डाला था उसका पानी काफ़ी ज़्यादा हो गया तो इसकी आंच हमने फुल कर दी है ताकि जल्दी जल्दी से ये इसके अंदर जो मिर्च मसाले डाले हैं उनकी वजह से हमने दही डाल के इसको पका लिया है ताकि अच्छे से हमारे जो मसाले गए हैं वो कुक हो सकें। तो ये हमने सुहांजना जो फ्रीज़ करना आपके साथ शेयर किया था वो हमने निकाल लिया है। डीप फ्रोस्ट अभी नहीं हुआ था तो हमने ऐसे ही डाल दिया तो बड़ी जल्दी ये बिखर जाएगा इसके अंदर जैसे ही इसको हीट लगेगी। तो इसको हम घुमाएंगे, इसमें थोड़ा सा और हीट लगते ही ये बिखर जाएगा बड़ी जल्दी से। तो कीमा हमारा पहले से रेडी था तो इसलिए बड़ी जल्दी से ये डिश हमारी तैयार हो जाएगी। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा खुल चुका है। सुहांजने के फूल जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा खुल चुके हैं तो इसको अब हम कवर कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि ये नीचे ना लगे और इसमें जो पानी है वो हल्की फ्लेम पे रखने से रिलीज़ होगा। तो फिर इसका हम अंदाज़ा करेंगे कि इसमें और पानी जाना है या नहीं। तो ये हमने 5 मिनट के बाद इसको खोल के देखा है तो इसमें हल्का हल्का सा पानी है, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसको हमने अच्छा सा निचोड़ा था उस वक्त जब फ्रीज़ किया था। तो इसके अंदर पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल नाजुक से फूल होते हैं, इनको ज़्यादा देर पकाया भी नहीं जाता है। तो इसको हमने मिक्स कर दिया है और बिल्कुल स्लो दम वाली आंच पे इसको हमने रख देना है 10 मिनट तक। तो 10 मिनट के बाद इसको हम दोबारा से चेक करेंगे। ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखनी क्योंकि इसमें पानी एक्स्ट्रा नहीं है, अगर तेज़ फ्लेम होगी तो ये नीचे लग जाएगा। तो इसको हम 10 मिनट के बाद अब चेक करते हैं। तो काफ़ी हद तक ये इसके अंदर से पानी भी ड्राई हो चुका है और ये भुन चुका है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल फीकी सी ये सब्ज़ी होती है, बिल्कुल भी इसके अंदर कड़वाहट भी नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस ये फूल होते हैं। इनको हमने थोड़ी सी देर के लिए और रखा है हल्की फ्लेम पे, तकरीबन इसको हमने 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर उतार लिया था चूल्हे से। तो अब ये बहुत अच्छा सा भुन चुका है। ऑयल इसमें हमने थोड़ा डाला था इसलिए ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, साइड पे थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। ये भुन चुका है बहुत अच्छा सा। तो अब इसके अंदर हम गार्निशिंग डालेंगे। चेक कर लेते हैं पहले कि इसमें नमक वगैरह कम तो नहीं है क्योंकि पहले से हमने कीमे में भी डाला था और बाद में भी, तो इस तरह से अंदाज़ा भी कम ही होता है और हम शुरू में नमक वैसे भी कम ही डालते हैं कि एंड पे ये डल ही जाता है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे, ये है गरम मसाला घर का बना हुआ, इसकी रेसिपी भी हमने आपके साथ शेयर की हुई है। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है हर हांडी के अंदर। तो ये हमने नमक डाल दिया और क्योंकि ये बहुत ही फीका था इसके अंदर नमक, और मिर्चें भी इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि ये बिल्कुल फीके से होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। तो इसके अंदर ज़्यादा मिर्चें और ज़्यादा ही नमक जाता है। तो ये हमने और नमक डाल दिया है और गरम मसाला डाल दिया और इसके अंदर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल दी और ये धनिया था हमारे पास बिल्कुल मुरझाया हुआ तो हमने ये भी ऐड कर दिया। आजकल गर्मियां हैं तो बहुत जल्दी से धनिया इस तरह से हो जाता है, जैसे भी इसको रखें इतना नाजुक होता है कि ये फ़ौरन ही मुरझा जाता है गर्मी से। तो ये हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करके अब ये हमारी डिश जो है ये रेडी है। इसको अब चेक करते हैं कि ये कैसी बनी है। बिल्कुल भी टेस्टलेस ये फूल होते हैं, ज़रा भी कड़वे नहीं होते, मगर इसके इतने फ़ायदे होते हैं कि इसके फ़ायदे जो हैं वो हम गिनती नहीं कर सकते। तो ज़रूर अपनी खुराक के अंदर इसको शामिल करें। जिनकी कमर में दर्द रहता है
पिंडलियों में दर्द रहता है, जो कमज़ोरी का शिकार हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिनको थकावट रहती है, वो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट है और बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं। लग रहा है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।